तो मनमीत का सवाल है कि मोरालिटी पर बहुत बातें सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मोरल लेक्चर्स तो बचपन से ही मिलते चले आ रहे हैं। मोरालिटी पर बहुत बातें सुनते हैं, मोरालिटी पर लेक्चर्स पता नहीं कब से मिलते चले आ रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब उसको कार्यान्वित करने का समय आता है, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, ठीक उसी समय मौका चूक जाता है। ऐसा कितनों के साथ होता है कि सही गलत अच्छे बुरे का पता होते हुए भी ऐन मौके पर सब भूल जाते हैं और लगता है कि गलती कर बैठे, और फिर बाद में कहते हैं कि पता तो था पर उस वक्त सब भूल गया। पता तो था पर उस वक्त सब भूल गया। भाई मेरे साथ तो होता है, तो सभी के साथ होता है। तो सवाल सिर्फ मनमीत का है, हम सबका है। तो हम सब ऐसे ही सुनेंगे जैसे हमने ही पूछा हो। ऐसे नहीं सुनेंगे किसी और का सवाल तो उसको ही जवाब दिया जा रहा है। जवाब सबको दिया जा रहा है, ठीक है ना। मोरालिटी का क्या अर्थ होता है? मोरालिटी का क्या अर्थ होता है? मोरालिटी का अर्थ होता है सही गलत, उचित अनुचित, अच्छे गलत का भेद। समझ रहे हो बात को? What is right, what is wrong, knowing them apart। ये समझ में आना कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, यही मोरालिटी है, यही मोरालिटी है। अब समझो ध्यान से, मोरालिटी क्या है, ये सबको समझ में आ गई बात? कितने लोगों को बात समझ में आ गई मोरालिटी क्या है? बहुत बढ़िया। उचित अनुचित सही गलत में अंतर दो तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से किया जा सकता है? दो तरीके से। पहला तरीका ये है कि मुझे कोई बाहरी व्यक्ति आकर के बता दे कि तुम ये करो तो ठीक और ऐसा ऐसा करो तो गलत। हम में से ज़्यादातर लोगों ने मोरालिटी ऐसे ही सीखी है। कैसे सीखी है? कि ऐसा ऐसा करो, कर्म के तौर पे, आचरण के तौर पे, एक्शन के तौर पे तो बहुत अच्छा, और ऐसा ऐसा करो तो गलत है। एक तरीके का वो प्रिस्क्रिप्शन है, कमांडमेंट है। जैसे डॉक्टर लिख के दे देना कि ये सब खाना है और ये सब खाना वर्जित है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से रहना है और बाकी चीज़ें मत करना। ये पहला तरीका है मोरालिटी को सीखने का, उचित अनुचित में अंतर करने का, कि बचपन से ही हमें किसी ने बता दिया। क्या बता दिया? सदा सच बोलो। क्या बता दिया? दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, बड़ों का, बड़े मोरल लोग हो सब। आधी बात बोलता हूँ तुम पूरी कर देते हो। तो सबने सीखी हुई है, तुमने भी सीखी, मैंने भी सीखी, ठीक है ना। ये मोरालिटी के पाठ, नैतिकता के पाठ हम सब ने ही बचपन से खूब सीख रखे हैं। अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो, अपनी आंखों से भी देखो, और जो अखबार में पढ़ते हो उसको भी ध्यान में लाओ, और जो टीवी में देखते हो उसकी ओर भी देखो। हमने बचपन से ही ये सुना, और हर किसी ने सुना, हर घर में ये बात बताई गई कि सदा सच बोलो, मोरालिटी, बड़ों का आदर करो, हिंसा मत करो, ईमानदार रहो। यही है ना मोरालिटी, और ये बचपन से हमें बताई गई। पर दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके के लोग हैं? वो जो झूठ बोल रहे हैं, ठीक, वो जो धोखा दे रहे हैं, वो जो हिंसा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। हर बच्चे को बचपन से ही बताया जा रहा है कि सच बोलो, पर दुनिया भरी हुई है। तो बड़ी अजीब बात है। हर बच्चे को, क्या कोई बच्चा ऐसा होता है कि पैदा हुआ और पैदा होते ही माँ ने कहा सुन, झूठ बोलना बहुत फायदा होगा? ऐसा होता है कभी? यहाँ पर किसी के साथ हुआ तो नहीं है ऐसा?
किसी के साथ नहीं हुआ ना, किसी के साथ होता भी नहीं है। माँ बाप हर बच्चे को बता रहे हैं सदा सच बोलो, और हर बच्चा बड़ा होके बोल क्या रहा है? हर बच्चे को बताया जा रहा है किसी को मारो नहीं, सताओ नहीं, हिंसा गलत है। नैतिकता की खबरें मिलती हैं, अनैतिकता की। उससे दो बातें पता चलती हैं। पहली, दुनिया में अनैतिक घटनाएं हो बहुत ज्यादा रही हैं। दूसरी, तुम्हें अनैतिक घटनाएं पढ़ने में बड़ी रुचि है, नहीं तो अखबार वाला छापता नहीं पहले पेज पर। अगर उसको पता होता कि तुम्हारी रुचि ही नहीं है हत्या और बलात्कार और घूस के मामले पढ़ने में, तो वो छापेगा नहीं पहले पेज पे। उसे पता है कि ज़्यादा छाप दिया तो अखबार बिकना ही बंद हो जाएगा। तो दुनिया भी अनैतिक है जो अनैतिकता कर रही है, और पढ़ने वाला भी अनैतिक है जो उस अनैतिकता में रस ले रहा है। तो मिला जुला के हुआ कि सभी अनैतिक हैं। ये हमारी पहली किस्म की नैतिकता का परिणाम है। अब दूसरी पर आते हैं। दूसरी भी होती है। जो दूसरी नैतिकता होती है ना, वो समझ लो ऐसी होती है जैसे फूल। उस फूल की जड़ कहीं और होती है। एक पेड़ में एक फूल लगता है तो नकली तो नहीं होता, वो उस पेड़ की पूरी व्यवस्था का रिजल्ट होता है। पेड़ में फूल लगता है क्योंकि पेड़ के पास पत्तियां हैं, पेड़ को धूप मिल रही है, पेड़ को पानी मिल रहा है, पेड़ के पास तना है और पेड़ के पास जड़ें हैं। जब इतना कुछ होता है तब उस पेड़ में एक फूल लगता है। ये दूसरी किस्म की नैतिकता फूल है एक पूरी व्यवस्था का। वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था वो है जिसकी जड़ है तुम्हारी अपनी समझ। ये जो दूसरी नैतिकता है ये है फूल, और तुम्हारी चेतना है उसका मूल। ये तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं। ये प्लास्टिक का फूल नहीं है जो किसी ने बाहर से ला करके बांध दिया है उस पौधे में। ये खिला है, ये तुम्हारे अपने मन में खुद खिला है। कैसे खिला है? मैंने समझा है कि चोरी क्या, और इस कारण मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी ना करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, किसी ने मुझसे कह दिया चोरी मत करो तो मैं चोरी नहीं कर रहा। और दूसरा, मैंने साफ साफ खुद जाना है कि चोरी के क्या अर्थ हैं, इस कारण मैं चोरी नहीं कर रहा। ये जो दूसरा तरीका है इसी में दम है, यही असली है, यही स्थायी है। दुर्भाग्यवश हम में से ज़्यादातर लोग इस दूसरे तरीके से अनभिज्ञ हैं। हम पहली ही मोरालिटी जानते हैं। तुम मेरे साथ हो ना? बात समझ में आ रही है अभी तक? ये जो दूसरा है इसको ध्यान से समझना, इसकी बड़ी कीमत है। दूसरा कहता है हाँ मैं हिंसा नहीं करूंगा, पर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हिंसा, देखो तुम अगर किसी को नहीं मारते तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि तुम्हें डर है कि पुलिस पकड़ ले जाएगी। चोरी नहीं करते तो वजह यह है कि बदनामी हो जाएगी पकड़े गए तो, है ना? ये सब जो आर्टिफिशियल मोरालिटी है ये उसकी वजह से है। एक दूसरे किस्म का आदमी भी होता है जो कि अगर किसी को नहीं मारता तो इसलिए नहीं मारता कि उसे डर है। भाई मनमीत, मैं तुम्हें ना मारूं तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली, मैं तो डरता हूं कि मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम मुझे पलट के मारोगे या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। एक दूसरी वजह भी हो सकती है। वो दूसरी वजह क्या है? बच्चों, तो अगर किसी को ना मारो तो दो वजह हो सकती हैं। पहली कि तुम डरते हो कि गड़बड़ हो जाएगी, और दूसरी वजह क्या हो सकती है? हाँ, हमें लगे कि कुछ गलत है इसमें, और उससे भी आगे जाओ। हाँ, मारना ही नहीं चाहते, मन में हिंसा है ही नहीं। और उससे भी आगे अगर जाऊं, मन में अगर प्रेम हो तो, मन में यदि प्रेम हो तो क्या मारोगे? नहीं मारोगे ना। ये दूसरे किस्म की नैतिकता है जो तुम्हारी अपनी समझ से निकलती है। इसमें चेतना होती है, प्रेम होता है। इसमें तुम चोरी नहीं करोगे, पर चोरी से इसलिए नहीं भागोगे कि अरे
मेरी अपनी कॉन्शियस क्या कहेगी, कोई डर नहीं होगा, अंतरात्मा का डर भी नहीं होगा। इसमें एक सीधा साधा भाव होगा कि चुराना क्या, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने लिए खुद अर्जित कर लूं, चुराऊं क्यों? या फिर कि चुराना क्या, चुराऊंगा तो इसको कष्ट होगा और प्रेम है मुझे इससे, मैं इसका बुरा नहीं चाहता, इसे कष्ट होगा। ये दूसरे किस्म की नैतिकता है। पहले किस्म की नैतिकता बिल्कुल टूट जाएगी जिस दिन तुम्हें कानून की आंखें नहीं देख रही होंगी, जिस दिन तुम जान जाओगे कि आज कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ नहीं सकता, उस दिन जम के चोरी करोगे। पहले किस्म की नैतिकता सिर्फ उस दिन तक काम आएगी जिस दिन तक कोई तुमको डराने के लिए मौजूद है। दूसरी नैतिकता किसी की आंखों की मोहताज नहीं है, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो वो डटी रहेगी, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो वो डटी रहेगी। वो कहेगी कोई ना देख रहा हो पर मुझे ये काम करना है ही नहीं, अरे मैं करना ही नहीं चाहता, कोई नहीं देख रहा तो इसका मतलब मैं गोली मार दूं, हिंसा कर दूं, बलात्कार करूं, ना, मुझे करना ही नहीं है। कोई देखे ना देखे, कोई दंड मिले ना मिले, दंड की भी बात नहीं है, तुम मुझे लाख रुपए दे दो तब भी मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे करना ही नहीं है। ये दूसरे किस्म की नैतिकता है, ये तुम्हारी समझ का फूल है। ये क्या है? तुम्हारी समझ का फूल है। ये बाहर से लाई गई चीज़ नहीं है, किसी ने बता दिया मुझे, बचपन मम्मी ने बता दिया था, मोरल साइंस की किताबों ने बता दिया था, धर्म ग्रंथों ने बता दिया था, ये किसी ने तुम्हें बता नहीं दिया है। ये तुम्हारे अपने विवेक से निकली है, अपनी जानकारी से, अपनी समझ से निकली है, और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसमें बड़ी जान है, ये किसी के हिलाए नहीं हिलेगी, ये किसी के हिलाए नहीं हिलेगी। और इसमें बड़ा मज़ा भी है, क्योंकि याद रखना, जब तुम किसी और की दी हुई मोरालिटी पर चलते हो तो मन में एक बात तो रहती ही है कि मैं गुलाम हूँ, किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ रहा है। ये जो दूसरे किस्म की नैतिकता है ना, इससे जो भी एक्शन निकलता है उसमें बड़ी मौज रहती है। तुम्हें पता होता है कि मैंने अपनी फ्रीडम में, अपनी मुक्ति में, अपनी समझ से ये काम किया है, और तुम बहुत खुश रहते हो, बहुत बहुत खुश रहते हो। यहां पर मैं देख रहा हूं तुम में से कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, मैंने कह दिया और मैं यहाँ एक ऊंची आसन पर बैठा हुआ हूँ, तुम्हें अथॉरिटी की तरह लग रहा हूँ, और पीछे मेरे नाम का ये लगा हुआ है, तो तुम इस कारण नोट बना लो। उन नोट्स में कोई जान नहीं होगी, बिल्कुल कोई जान नहीं होगी, क्योंकि वो तुम सिर्फ डरवश बना रहे हो। और कुछ दूसरे लोग भी हैं जो नोट्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको सुनने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि बीच बीच में मैं एक आध बात लिख लेना चाहता हूँ। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ना लिखें। सही बात तो ये है कि जो प्रेमपूर्ण तरीके से सुन रहा होगा वो बहुत लिखना चाहेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरा सुनना काफ़ी है, सुनने में ही बड़ा आनंद आ रहा है। पर जब भी वो बीच में थोड़ा बहुत लिखेगा तो उस लिखने की बात दूसरी होगी, उस बात बिल्कुल दूसरी होगी। क्या कुछ लोग ऐसे हैं, तुम में से कुछ लोग ऐसे हो जो मुझे इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें सुनने में मज़ा है? पर मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बैठे होंगे, इसलिए सुन रहे होंगे क्योंकि यहाँ आना आवश्यक था। जो अपनी मौज से, अपनी समझ से सुन रहे हैं, वो इन 2 घंटों के बाद यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, बहुत कुछ। और जो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि सुनने की बाध्यता है, वो जैसे आए थे, ये नियम है दुनिया का।